श्रीमद् भागवत में ही एक ऐसा अद्भुत प्रश्न आता है। एक बार प्रश्न पूछा है कि भगवान, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो पुण्यात्मा हैं, जो पुण्य करते हैं, और दूसरे वे हैं जो पाप करते हैं। जो पुण्यात्मा है उसे ऊपर के लोकों में स्थान मिलता है, भगवान की कृपा होती है, उसका जीवन बहुत अच्छा बनता है। पर जो पापी हैं उनके जीवन में बड़ा कष्ट है, उनके जीवन में बड़ी समस्या होती है। वो आज भले देखने में सुखी हो, लेकिन वास्तव में भविष्य में जब उनके पाप का घड़ा भर जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप जब जीवन में दुख और कष्ट आएगा, तो फिर उनका जीवन बड़ा नारकीय हो जाता है। इसलिए जो पुण्यात्मा है वो देवता कहलाते हैं, जो पाप आत्मा है वो असुर कहलाते हैं। देवता और असुर, देव और दानव, ये दोनों परमात्मा की ही संतान हैं। परमात्मा दोनों से प्रेम करते हैं। फिर देवताओं को वरदान, देवताओं को सम्मान, देवताओं को यश, देवताओं को कीर्ति, देवताओं को ऊपर के लोकों में स्थान। पर जो असुर हैं उनको अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है, कष्ट मिलता है, लानत मिलती है। वो नरक में रहते हैं, हमेशा दुखी परेशान रहते हैं, उनकी कोई पूजा नहीं करता, उनको कोई सम्मान नहीं देता। हैं तो दोनों ही भगवान के ही पुत्र, पर एक पापी है, एक पुण्यात्मा है। जब दोनों भगवान की संतान हैं, तो फिर क्या कारण है कि भगवान दोनों के साथ पक्षपात करते हैं? देवताओं को बहुत ऊपर की ओर ले जाते हैं और असुरों को हमेशा हेय दृष्टि से देखा जाता है। हैं तो दोनों ही भगवान की संतान, असुर भी और देवता भी। तो भगवान से प्रश्न पूछा है कि भगवान, ये जो असुर हैं, जो पाप करते हैं, वो आपके ही हैं, आपकी ही संतान हैं, तो फिर आप उनके साथ पक्षपात क्यों करते हैं? उनको दंड देते हैं, उनको सजा देते हैं। इसका कारण क्या है? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हम पक्षपात नहीं करते। दोनों लोग दो तरह के हैं, दोनों के प्रति अलग अलग विधान है। जो देवता हैं वो समर्थ होते हैं अपने तप से, त्याग से, सत्प्रवृत्तियों से, सद्गुणों से, और वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। पर जो असुर हैं वो अपनी तपस्या से, अपने सद्गुणों से, अपने संस्कारों से हम तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनमें सद्गुणों का अभाव होता है, उनमें संस्कारों का अभाव होता है। वो क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें मनोविकार अधिक होते हैं, क्रोध होता है, अहंकार होता है, लोभ होता है, मोह होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। वो अपने प्राप्त सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। उनके जीवन में यदि बल हो, पुरुषार्थ हो, तो वो दूसरों के अहित का कारण बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही मुझे और अधिक परिश्रम करना पड़ता है। मैं उनके साथ कोई पक्षपात नहीं करता। ऐसे ही लोगों का उद्धार करने के लिए मैं धरती पर आता हूँ। देखने में ये प्रतीत होता है कि मैं उन्हें दंड दे रहा हूँ, देखने में ये प्रतीत होता है कि मैं उनका संहार कर रहा हूँ, पर उनको दंड देने में ही उनका कल्याण है, उनको संहार करने में ही उनका कल्याण है। मैं अपने सुदर्शन से, अपने धनुष बाण से जब उन असुरों का वध करता हूँ, तो उन असुरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें मैं अपने धाम भेजता हूँ, उनका कल्याण करता हूँ। मैं पक्षपात नहीं करता, बस स्वभाव में, उनकी वृत्तियों में जो अंतर है, उस नाते उपचार भी अलग अलग हो जाता है। किसी का उपचार केवल मेडिसिन देने से हो जाता है, पर किसी के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ता है। दवा देने में दर्द नहीं होता, पर ऑपरेशन करने में छुरे चलाने पड़ेंगे, चाकू चलाना पड़ेगा, शरीर पे घाव करना पड़ेगा। कभी कभी घाव को ठीक करने के लिए उसको और बढ़ाना पड़ता है, और उसको बढ़ाना पड़ता है। जब वो पक जाए, फूट जाए, उसमें से मवाद निकलने लगे, तब जाकर के आराम मिलता है।
वरना तो वो घाव अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसका कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए देखने में अंतर अवश्य है, पर उद्देश्य दोनों के साथ एक ही है कि जो भक्त है उनको प्रेम से कल्याण कराया जाता है, और जो असुर हैं, जो भगवान से शत्रुता का भाव रखते हैं, भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। पूतना का उद्धार किया है, भले पूतना ने विषपान कराने का प्रयत्न किया, पर भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया है। ये रावण, ये कुंभकर्ण, ये कंस, ये शिशुपाल, ये दंतवक्र, जितने भी असुर हैं, ये सब के सब भगवान के सामने अपने प्राणों को त्यागते हैं और भगवान में ही विलीन हो जाते हैं, भगवान में ही ये समाहित हो जाते हैं, इनका उद्धार होता है। तो फिर प्रश्न किया है कि प्रभु जब दोनों का उद्धार होता है तो मुझे एक बात बताइए कि फिर लोग पाप करते ही क्यों हैं? हर व्यक्ति जानता है कि पाप करने में बड़ा अशुभ है, बहुत गलत है, वो जानता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वो व्यक्ति पाप कर जाता है। एक तो स्वतंत्र रूप से पापी है, वो तो पाप ही करेगा, पर कुछ पुण्यात्मा भी ऐसे हैं जिनसे कभी कभी जाने और अनजाने पाप हो जाते हैं। वो भगवान के भक्त हैं, फिर भी उनसे पाप हो जाता है। जैसे जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं, उनसे पाप हो गया, उन्होंने सनत कुमारों का अपमान किया और परिणाम स्वरूप रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्र, शिशुपाल और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर के दुनिया में आना पड़ा। जिस प्रकार से वो सनत कुमार हैं तो महात्मा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान का भजन कीर्तन करने वाले ब्रह्मचारी हैं, जो सिद्ध हैं, संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन उनके भी जीवन में थोड़ा सा क्रोध आ गया, जिस क्रोध के परिणाम स्वरूप उन्हें भी इस दुनिया में प्रहलाद और विभीषण बनकर के जन्म लेना पड़ा। अन्यथा उनको जन्म और मृत्यु से कोई सारोकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण, तो कभी कभी अच्छे लोगों से भी कुछ न कुछ पाप हो जाता है। महाराज परीक्षित जो बड़े पुण्यात्मा, बड़े धर्मात्मा, बड़े महात्मा, जिनके पूर्वज पांडव हैं, जो भगवान कृष्ण के सुरक्षा की दृष्टि से जीवन जी रहे हैं, जिन पर भगवान का संरक्षण है, ऐसे परीक्षित से भी पाप हो जाता है और उस पाप के कारण ही उन्हें श्राप मिलता है। तो भगवान प्रश्न ये है कि लोग पाप क्यों कर जाते हैं? जब सब जानते हैं कि पाप करना गलत है, पाप करना बुरा है, जब सबको ये पता है, तो फिर कैसे कोई पाप कर जाता है? आता है मन में ये बात? ये प्रश्न आना चाहिए मन में कि हर व्यक्ति पाप कर जाता है। ये बड़ी समस्या, वो चाहता नहीं है करना। कल हमने कहा था दुर्योधन वाली मन स्थिति कि जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन फिर भी उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, मुझसे हो जाता है पाप। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न ये है कि पाप क्यों हो जाता है, क्या कारण? अर्जुन ने भी गीता में भगवान से यही पूछा है कि हे केशव, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः। कौन मनुष्य को, कौन पुरुषों को, कौन प्राणियों को पाप में नियुक्त कर देता? अथ केन प्रयुक्तोऽयं, कौन उसको पाप में नियुक्त कर देता है? किससे प्रभावित होकर के व्यक्ति पाप करने लगता है? भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा सुंदर और बड़ा सटीक जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, काम एष प्रयुक्तोऽयं। अर्जुन ने क्या कहा? अथ केन प्रयुक्तोऽयं, किसने प्रयुक्त किया? भगवान कहते हैं काम एष प्रयुक्तोऽयं, अर्थात मनुष्य अपनी कामनाओं के नाते, अपने इच्छाओं के नाते, अपनी वासनाओं के नाते पाप में नियुक्त हो जाता है। उसकी कामनाएं उससे पाप करा लेती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है अरण्य कांड में, और क्या लिखा है कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ। कौन कौन है? तीन राक्षस हैं, तीन खल हैं कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन ऐसे महाराक्षस हैं जो व्यक्ति को पाप की ओर ढकेल देते हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं काम एष प्रयुक्तोऽयं रजोगुण समुद्भवः।
काम मनुष्य को पाप की ओर नियुक्त कर देता है। और आगे भगवान कहते हैं कि रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के नाते, तमोगुण के नाते मनुष्य पाप की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकृति में 3 प्रकार के गुण हैं। ये प्रकृति त्रिगुणातीत है, त्रिगुणमयी है। और ये 3 गुण कौन कौन से हैं? बोले साहब, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो है वो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, वो पुण्यात्मा होते हैं। तमोगुणी जो है वो पापात्मा होते हैं, वो पापी किस्म के होते हैं। सतोगुणी है, तमोगुणी है। और सतोगुण और तमोगुण दोनों के मिल जाने से रजोगुण पैदा होता है। ये पापी भी है, ये पुण्यात्मा भी है। और हम सब रजोगुण वाले ही हैं। जो रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के नाते हमसे पाप हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है कि तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी भी पाप कर बैठते हैं इन्हीं 3 के कारण। किसके किसके? काम के, क्रोध के और लोभ के। बस इसी 3 के कारण। आगे भगवान कहते हैं कि काम का तात्पर्य क्या है? ये जो काम है, ये जो वासना है, ये मनुष्य की इच्छाएं हैं, ये मनुष्य की भावनाएं हैं जो उसे गलत दिशा में ले जाती हैं। मनुष्य की चाह ही मनुष्य को बर्बाद कर देती है। जिसकी जैसी चाह होगी उसकी राह भी वैसी ही होती है। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगे जी हरा हो गया, चाह उनकी हरदम हमें चाहिए। वो चाह ले तो फिर क्या चाहिए? व्यक्ति की चाह ही उसे पतित बना देती है, व्यक्ति की चाह ही उसे ऊपर की ओर ले जाती है। वो जैसा चाह रखे उसका जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि हे अर्जुन, कामा क्रोधा भिजायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामा क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश्यो बुद्धिनाश्यात् प्रणश्यति। कि जो काम मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है, जो उसकी इच्छा, जो उसकी चाहत प्रारंभ होती है, उसके नाते वो जो करता है और उसमें जब कोई बाधा डाले तो उस बाधा आने से वो क्रोधित होता है और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए उसका जीवन नष्ट होने में कितना समय लगता है। भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि हे अर्जुन, विषयों के ध्यान से आसक्ति जन में आसक्ति काम की अग्नि जगाए। विषयों से ही आसक्ति है और आसक्ति ही काम की अग्नि जगाती है। अरे विषयों के काम से आसक्ति जन में आसक्ति काम की अग्नि जगाए। कामना पूर्ति में बाधा पड़े तो आए क्रोध जो बोध मिटाए। क्रोध से मूढ़ता हो उत्पन्न ये मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। भ्रम से होता बुद्धि का नाश जो मानव को निज पथ से गिराए। भ्रम से होता बुद्धि का नाश जो मानव को निज पथ से गिराए। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ फिर उसका सर्व नाश हो जाए।
और उसका सर्वनाश क्यों हुआ? उसका सर्वनाश हुआ क्रोध आने से। क्रोध क्यों आता है? क्रोध तब आता है जब हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती। तो सारा दारोमदार किसका है? सारा दारोमदार मन पर है। मन में यदि अच्छे कार्य की भावना उठे तो फिर उसके नाते व्यक्ति अच्छा बनता चला जाएगा। मन में यदि बुरे काम का हो तो फिर उससे व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा। रावण के जीवन में क्रोध है क्योंकि रावण की इच्छा पूरी नहीं होती ना। रावण के मन में एक काम जगा, एक आसक्ति जगी कि सीता को अपना बनाऊंगा। उस आसक्ति, उस काम के नाते उसने प्रयत्न किया, जैसी चाह वैसी राह। उसने चोरी कर ली, स्त्री का हरण कर लिया, लेकिन उसकी इच्छा नहीं पूरी होती। तो इच्छा न पूरी हो तो उसको क्रोध आता है, और क्रोध में बुद्धि नष्ट हुई, और बुद्धि नष्ट हुई तो सामने राम खड़े हैं पर वो पहचान नहीं पाता। इसलिए भैया जीवन में अच्छी भावनाएं, अच्छी कामनाएं हो तो ही व्यक्ति पाप से बच सकता है। ये आप जान लें कि जीवन में काम का तात्पर्य केवल वासना से नहीं है। काम का तात्पर्य केवल सेक्स से नहीं है। काम का तात्पर्य अपने आप में एक अनर्गल अनुपयुक्त इच्छा से है, जो व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देती है, जो व्यक्ति को समाप्त कर देती है। केवल शारीरिक भोग ही काम नहीं है। वो समस्त इच्छाएं, वो समस्त भावनाएं, वो समस्त विचारणाएं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाएं, वो सब काम ही तो है। और उसमें जब व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है, उस अनुसार जब व्यक्ति रास्ते पर चलता है, तो भैया इस नाते वो क्रोध करता है, क्योंकि उसमें बाधा तो आएगी ही। गलत करेगा तो रोकने वाले बहुत होंगे, और रोकने वाले होंगे तो उसको क्रोध आएगा। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, अथ केन प्रयुक्तोयम, बोले काम एष प्रयुक्तोयम रजो गुण समुद्भवः। काम के कारण व्यक्ति पाप में नियुक्त हो जाता है। दुनिया में पाप के मुख्य दो कारण हैं, एक तो लोभ और दूसरा ये काम। काम से ही क्रोध जन्म लेता है, और तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। कितने भी पाप आप दुनिया में देखें, उन सब पापों को उठा करके देखिए, सब में यही तीन मुख्य कारण होंगे। या तो वो व्यक्ति काम के वश में पाप कर बैठा, या तो क्रोध के वश में पाप कर बैठा, या तो लोभ के वश में पाप कर बैठा। यदि हम किसी की संपत्ति को, किसी के अधिकार को छीन लें तो ये लोभ के कारण किया है। यदि किसी के इज्जत को, किसी की प्रतिष्ठा को हम लूट लें तो ये काम के कारण किया है। और यदि अपना नुकसान किया और दूसरों का अपमान किया तो ये अनर्गल प्रलाप, ये क्रोध के कारण हो जाता है। यही तीन मुख्य कारण हैं। जो इन तीनों से अपने आप को बचा ले, उसका ये भागवत सुनना सार्थक है, फिर वो पाप से बच जाएगा। कहते हैं साहब, फिर अपने जीवन में इन रजोगुण को कम करने के लिए, इन तमोगुणों को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्जुन ने पूछा है, भगवान ने उत्तर दिया है कि अपने भीतर के तमोगुण को समाप्त करना पड़ेगा, रजोगुण को मिटाना पड़ेगा, सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। अभी दीक्षा की बात चल रही थी, उसमें भी लोगों ने प्रश्न पूछा, क्या दीक्षा लेने के बाद प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा? हमने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप खाते हो तो और खाना शुरू करो, कोई बात नहीं है। प्याज लहसुन से दीक्षा का कोई संबंध नहीं है। हाँ, प्याज लहसुन इसलिए लोग छोड़ने को कहते हैं क्योंकि प्याज और लहसुन तमोगुणी है, और प्याज लहसुन खाने से शरीर में तमोगुण बढ़ेगा, और जब तमोगुण बढ़ेगा तो काम, क्रोध और लोभ भी बढ़ेगा, क्योंकि तमोगुण के नाते ये तीनों अवगुण आते हैं जीवन में। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा उपवास क्यों करते हैं? उबला हुआ भोजन क्यों खाते हैं? गंगा जल ही क्यों पीते हैं? वो केवल संस्कारित अन्न ही क्यों ग्रहण करते हैं? वो अंकुरित अन्न क्यों ग्रहण करते हैं? उसके पीछे का कारण है क्योंकि अन्न से ही जीवन में तमोगुण बढ़ता है। और जब फलाहार लिया जाए, दुग्धाहार लिया जाए, जब गंगा जल का जलाहार लिया जाए, और जब प्याज लहसुन छोड़ करके, समस्त तामसिक भोजनों को छोड़ करके केवल सात्विक भोजन ग्रहण किया जाए, तो जीवन में सतोगुण बढ़ता है, रजोगुण मिटता है, तमोगुण मिटता है। इसलिए प्याज लहसुन खाने के लिए मना किया जाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, जो लोग क्रोधी स्वभाव के हैं वो अपने जीवन में प्रयोग करके देखें। जिनके जीवन में काम वासना बहुत अधिक है, वो 1 महीने तक मिर्च मसाला प्याज लहसुन खाना छोड़ दें, उनका क्रोध न शांत हो गया तो आप मुझसे आकर के कहिएगा।
ये सत्य कह रहा हूँ, व्यासपीठ को साक्षी मान करके कह रहा हूँ कि प्याज लहसुन इसलिए नहीं छोड़ना है कि दीक्षा ले ली, प्याज लहसुन इसलिए नहीं छोड़ना है कि किसी संत समागम में जा रहे हैं। अरे उसको छोड़ने से आपका अपना लाभ है। यदि आप छोड़े तो उससे आपका क्रोध कंट्रोल में होगा। लोग कहते हैं साहब कि हमारा क्रोध नहीं कंट्रोल हो पाता। हमारे साथ ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं हमारे पास। हर व्यक्ति पूछता है कि साहब इसका क्रोध बड़ा चिड़चिड़ापन है इसके अंदर, इसका क्रोध नहीं शांत होता, इसके क्रोध को कैसे कम करें, इसको क्रोध बहुत आता है। अरे क्रोध क्या सुसु पॉटी है भैया जो आता है? क्रोध आता नहीं है, क्रोध को लाया जाता है। अपने से क्रोध आने वाली कोई चीज नहीं है। अपने से बाथरूम आएगा क्योंकि वो अनैच्छिक क्रिया है, अपने से छींक आएगी, अपने से खांसी आएगी, अपने से डकार आएगी। क्रोध अपने से नहीं आता, क्रोध लाना पड़ता है तब क्रोध आता है। लोग कहते हैं कि हट जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे वो कहते हैं आ जाएगा, ये कहते कहते आ ही जाता है। सीधी सी बात है। और एक बात और मैं कह दूं कि कोरोना छुआछूत की बीमारी नहीं है, चेचक छुआछूत की बीमारी होगी तो देखा जाएगा। जितने भी बड़े बड़े रोग और महामारियां फैली वो छुआछूत से फैलती है या नहीं ये तो डॉक्टर बता सकता है। पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि क्रोध ऐसी बीमारी है जो बिना छुए खाली देखने से बढ़ती है। आपके सामने जो क्रोध कर रहा हो वो आपको छुए ना, केवल क्रोध में आपको आंख दिखा दे, देखिए आपके भीतर भी क्रोध पैदा हो जाए। सीधी सी बात है। इससे बड़ी महामारी और कुछ नहीं है। आप कहीं झगड़ा हो, आप चले जाइए उस झगड़े को शांत करने के लिए। आपके पास क्रोध नहीं है, जो झगड़ा कर रहे हैं केवल वही क्रोध में है, जो लड़ रहे हैं केवल वही क्रोध में है। लेकिन जैसे आप झगड़ा शांत कराने गए, जैसे उन क्रोधियों ने आपको देखा, उन्होंने आपको छुआ भी नहीं और एक दो लाइन में ही वो सारा क्रोध उनका आपके भीतर आ जाएगा। झगड़ा छुड़ाने गए थे और खुद ही करने लग जाते हैं। हाँ देख लेंगे देख लेंगे, हर व्यक्ति यही कहता है क्रोध में। ये क्रोध बड़ी विचित्र चीज है, इससे बड़ी महामारी इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकती। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब इसको बहुत क्रोध आ रहा है, एक बात जान लेना कि इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके जीवन में तमोगुण है। और तमोगुण क्यों है? क्योंकि वो मांस खा रहे हैं। तमोगुण क्यों है? क्योंकि वो शराब पी रहे हैं, क्योंकि वो मिर्च मसाला ले रहे हैं, क्योंकि वो लहसुन प्याज खा रहे हैं। इनके नाते उसके जीवन में तमोगुण है। और तमोगुण रहेगा तो दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई संत, कोई महात्मा आपके जीवन से क्रोध को मिटा नहीं सकता। इसलिए क्रोध को यदि मिटाना है तो किसी संत से मत पूछिए, क्रोध को मिटाना है तो अपने भीतर के तमोगुण को कम करिए। और जिन चीजों से तमोगुण बढ़ता है उसको खाना बंद करिए। जिस प्रकार से दही खाने से उसकी तासीर ठंडक पैदा करती है, जिस प्रकार चीनी खाने से मिठास बढ़ती है, जिस प्रकार नमक खाने से बीपी बढ़ता है, उसी प्रकार भैया ये तामसिक भोजन करने से जीवन में काम, क्रोध और लोभ बढ़ता है। बड़ी सीधी सी बात है। भगवान ने गीता में आहार के संबंध में चर्चा करते हुए ये सारी बातें बताई हैं। मैं प्रारंभ में कह रहा था कि आप लोग स्वाध्याय करिए, ये पुस्तक पढ़िए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने इन पुस्तकों में सारा ज्ञान, सारा विज्ञान भर करके रख दिया है। और एक ही संकेत किया है कि आप इसको पढ़ना प्रारंभ करें। यदि आप पढ़ें तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, साक्षात लिखा हुआ है। मैं गीता के श्लोकों की व्याख्या कर रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा अतकेन प्रयुक्तोयम, भगवान ने उत्तर दिया काम एष प्रयुक्तोयम रजोगुण समुद्भवः। ये रजोगुण के कारण, ये तमोगुण के कारण ये ऐसा हो रहा है अर्जुन। तो ये तमोगुण कहां से आया? ये हमारे खान पान से आया। मन में ही सारे गुण होते हैं ना, मन ही सतोगुणी है, मन ही रजोगुणी है, मन ही तमोगुणी है। और मन बनता कैसे है? यदि आप गहराई से चिंतन करो तो हर व्यक्ति जानता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। मन बनता है किससे? साहब जैसा खाए अन्न वैसा बने। हम जैसा खाते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है। अन्न 3 प्रकार से हमें लाभ प्रदान करता है। जिस प्रकार से शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, उसी प्रकार अन्न से भी 3 प्रकार के लाभ मिलते हैं। अन्न से जो स्थूल लाभ मिलता है उससे हमारे शरीर में मल बनता है। अन्न से जो सूक्ष्म लाभ मिलता है उससे हमारे शरीर में मांस बनता है। और अन्न से जो कारण लाभ मिलता है उससे हमारे शरीर में मन बनता है। ये जान लो। जो लोग केवल मांसाहार करते हो, जो लोग बहुत मिर्च मसाला खाते हो, बहुत तला छना कड़ा बुना खाते हो, वैसे लोगों के चेहरे पर आप कभी तेज नहीं देखेंगे। वैसे लोग हमेशा परेशान, चिंतित रहेंगे। उनके परेशानी का कोई कारण नहीं होगा, फिर भी उनके दिमाग में हमेशा डिप्रेशन रहेगा, उनके दिमाग में हमेशा अवसाद रहेगा, एक खीज रहेगी, एक अकुलाहट, एक व्याकुलता रहेगी, शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा। उसका कारण एक और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सब, मैं नहीं जानता कि कौन यहाँ पर मांसाहारी है या कौन खाता है कौन नहीं खाता, पर आज बात उठ रही है तो मैं आपके सामने ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है इस समाज की।
देखो, जब हम लोग हथियार लेकर के, हम लोग नहीं, जो कसाई है वो कसाई हथियार लेकर के किसी जानवर के पास जाता है, तो जानवर के पास जाता है, जानवर उस हथियार को देख करके ये जान जाता है कि अब मेरी जान जाने वाली है। उस हथियार को देख करके उस जानवर के मन में दुख, उस जानवर के मन में कष्ट और उस जानवर के मन में डर, भय पैदा होता है ना। अच्छा, जानवर की छोड़ो, आप सोचो कि आपके मन में जब भय पैदा होता है तब आपका वेश विन्यास, आपका शरीर कैसा हो जाता है। कल्पना करके देखो, आप एकदम डरे हुए हैं, एकदम भयभीत हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है, आपके पैरों के नीचे कोई रस्सी पड़ जाए तो डर के मारे, भ्रम के मारे आपको ये लगेगा कि ये तो सांप है। वो सांप नहीं है, लेकिन आपके मन में केवल सांप का भ्रम आया, और उस सांप के भ्रम के नाते, यद्यपि फिर से कह दूं वो सांप नहीं है तो वो रस्सी, उस रस्सी के नाते जो भ्रम हुआ और आपको लगा ये सर्प है, उससे आपके मन में डर आया ना, उससे आपके मन में भय आया ना, और भय आने से आपके शरीर पर प्रभाव क्या पड़ा। आप सोचिए, भय आते ही आपके शरीर से पसीने छूट जाते हैं, भय आते ही आपकी सांस फूलने लगती है, भय आते ही आपके होठ ठठराने लगते हैं, भय आते ही आपकी आंखें एकदम भीग जाती हैं। और यही हाल क्रोध में होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता हो, आप उसको कभी ध्यान से देखिए, क्रोध करते समय उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, उसका चेहरा तमतमा उठेगा, उसके बाल बिखर जाएंगे, उसके शरीर से पसीने की बूंद बहने लगेगी, उसका रोम रोम खड़ा हो जाएगा, उसके हाथ कांपने लगेंगे, उसका बीपी बढ़ जाएगा, उसका शुगर बढ़ जाएगा। हुआ क्यों? क्रोध के कारण। और मैं सच कहता हूँ माताओं, जब आपको ऐसा वाला क्रोध आवे, बिल्कुल तड़कता भड़कता फड़फड़ाता ऐसा क्रोध जब आपके जीवन में आवे, तो आप केवल 1 सेकंड के लिए अपने चेहरे को शीशे में देख लीजिए, उसके बाद या तो आप शीशा देखना छोड़ देंगे या तो फिर क्रोध करना छोड़ देंगे। इतना खतरनाक लगता है आदमी। सत्य कहता हूं, कभी क्रोध करने वालों का आप दर्शन करके देखिए। ये क्रोध करने से उसके शरीर में जो परिवर्तन हुआ ना, वो परिवर्तन क्यों हुआ कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स क्रिएट होता है। उस हार्मोन्स के नाते हमारे शरीर में बीपी, शुगर आदि और पसीने निकलने लगेंगे और लाल हो जाएगा ये चेहरा। उसी प्रकार भय के नाते जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, मनोभावों में परिवर्तन होता है, चेहरे से जो पसीने की बूंदें छूटती हैं, जो सांस तेज चलने लगती है, जो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वो किस नाते होता है? क्योंकि उसके शरीर में वैसा हार्मोन्स बढ़ने लगा और उस हार्मोन्स के नाते वो बिल्कुल व्यथित हो जाता है। इसी प्रकार भैया, जब हम हथियार लेकर के उस जानवर के पास जाते हैं, तो उस जानवर ने भी जब उस हथियार को देखा, उस कसाई को देखा, तो उसके शरीर में भी भय, उसके शरीर में भी क्रोध, उसके शरीर में भी चिंता पैदा होती है। और उस चिंता से, उस क्रोध से, उस भय से उसकी भी आंखों से आंसू गिरते हैं, उसके भी शरीर से पसीने निकलते हैं, उसमें भी वो बड़े बड़े खतरनाक हार्मोन्स पैदा होते हैं। और ऐसे वाले हार्मोन्स बड़े कष्टकारक, बड़े अहितकारी होते हैं। वो जानवर तो कट गया, लेकिन वो हार्मोन्स नहीं कटा। जब हम उसका मांस खरीद करके ले आते हैं, तो चिंता का, क्रोध का, भय का वो हार्मोन्स अभी उसके मांस में पड़ा हुआ है। उस मांस को आप घर लेकर के आए, आपने पकाया और पकाने के बाद आपने उसे खाया, तो वो हार्मोन्स भी आपके पेट में गया। और हार्मोन्स जब चिंता के जाएंगे, क्रोध के जाएंगे, भय के जाएंगे, तो आपके जीवन में यही तो होगा। लोग कहते हैं साहब महाराज जी हमारे घर में आशीर्वाद दीजिए, शांति आ जाए। अरे नालायक, अरे मूर्ख, शांति कहां से आएगी? संतोष कहां से आएगा? तू तो चिंता घर में बुला रहा है, तू तो शोक घर में बुला रहा है, तू तो भय घर में बुला रहा है, तू तो मांस खा रहा है। फिर किस मुंह से शांति मांगने आ गया? फिर किस मुंह से संतोष मांगने आ गया? धिक्कार है तेरी जिंदगी को, जिसने अपने घर में शोक, क्लेश, कलह, अशांति को आवाहन किया और बदले में शांति की प्रार्थना करता है। इससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भगवान भी ऊपर से देखता होगा। और मैं सच कहता हूं कि जिस प्रकार से मनुष्य शरीर छोड़ने के पश्चात 13 दिन तक उसकी आत्मा उसके परिवार के आसपास भटकती है, उसी प्रकार जिस जीव का मांस कटता है, उस जीव की भी आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसका मांस किसी शरीर में जिंदा रहता है। तब तक वो आत्मा उस घर के आसपास रहती है। वो जीव भी देखता होगा कि उसके शरीर का मांस कट करके किसके घर में गया, उस घर में वो जीव भी जाता होगा, वही प्रेत बनता होगा और वही प्रेत बन करके उसके परिवार को डसता होगा। फिर शांति को, प्रेत को, पिशाच को, कलह को, क्लेश को आपने अपने घर में बुलाया। उसके बाद सत्संग पंडाल में यदि शांति मांगते हो तो इससे बड़ी मूर्खता इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। इसलिए विवेक पूर्वक विचार करो।
ये दुनिया मनुष्यों के लिए बनाई गई है, मांस खाने के लिए नहीं बनाई गई। यदि तुमने आज तक इस आदत को नहीं छोड़ा, आज तुम्हें संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि फिर यदि आपने ये आदत न छोड़ी तो कभी किसी संत के पास जाकर के शांति की प्रार्थना मत करना, कभी किसी संत के पास जाकर के शोक दुख भय से मुक्ति की प्रार्थना मत करना, क्योंकि आप उसको अपने घर में पाल रहे हैं। मेरी बात का अगर बुरा लगे तो क्षमा करना साथियों, पर सत्य बोलना व्यासपीठ की जिम्मेदारी है। और इसके बाद भले आपको कष्ट हो, पर मेरा जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं सत्य से आपका दर्शन कराऊं। और सत्य यही कहता है, जो गलत है उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने मनुष्यों को मांसाहार के लिए नहीं बनाया। आपने जैसा भोजन किया है आपका मन वैसा बनेगा, और जिसका मन जैसा बनेगा उसके मन में फिर क्रोध आएगा, उसके मन में फिर काम आएगा, उसके मन में फिर लोभ आएगा, और फिर उसका जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। मैंने ये बात आपकी ताली की गड़गड़ाहट सुनने के लिए नहीं बताई है, क्योंकि आपकी ताली मेरे किसी काम नहीं आने वाली है। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, यदि आपने मांसाहार को न छोड़ा, यदि आपने अपने जीवन में सुख संतोष शांति को न बुलाया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन ये दुनिया आपके ऊपर ताली बजाएगी और आपको रोते बिलखते इस दुनिया से जाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन तो सब जीते हैं, सबका जीवन बीत रहा है, सबका परिवार पल रहा है, ऊंच नीच हर एक जीवन में देखने को मिलता है, पर जो आनंद, जो सुकून, जो संतोष किसी सात्विक व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगा, वो कामी, वो क्रोधी, वो लोभी व्यक्ति के जीवन में नहीं देखने को मिलेगा। भोजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। पितामह भीष्म से द्रौपदी ने प्रश्न किया था कि पितामह भीष्म, आज आप बाणों की सैया पर लेटे हैं और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उस वक्त आपका ज्ञान कहां गया था जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था? उस वक्त आपका ज्ञान मर चुका था जब दुर्योधन ने मेरी लज्जा लूटने के लिए आदेश दिया था? उस वक्त आपका ज्ञान कहां था जब मेरे पांचों पतियों के साथ अन्याय हो रहा था? आज आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे शर्म आती है आपको पितामह कहते हुए। पितामह भीष्म ने उत्तर दिया कि बेटी, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन उसका कारण सुन ले। उसका कारण यह है कि मैं उस राज्य में रह रहा था जिस राज्य का मालिक दुर्योधन था। उस राज्य में अनीति का, अन्याय का, अधर्म का भोजन आता था, और उस अन्याय, अनीति, अधर्म का भोजन करने के नाते मेरी भी बुद्धि अधर्मी हो गई थी, और उस राज्य सभा में होने के बावजूद भी मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया। मेरा दोष नहीं था, दोष उस पापी के अन्न का था, जिसके नाते ये परिणाम निकल करके आया। पर आज मेरे इस शरीर में बाणों की सैया पर लेटने के बाणों के प्रभाव से रक्त की सारी बूंदें निकल चुकी हैं। अब मेरे शरीर में उस पाप अन्न का कोई अंश नहीं बचा है, इसलिए मेरी बुद्धि फिर से निर्मल हो गई है, मेरा ज्ञान फिर से जागृत हो गया है, इसलिए मैं आज ज्ञान दे रहा हूं। पितामह भीष्म जैसा महात्मा जब भोजन करने के बाद पतित हो जाता है, तो फिर हम जैसे लोगों की विषाद क्या है? एक सत्य घटना बताता हूं। महात्मा गांधी जब जेल में बंद थे तो उन्होंने रात में एक सपना देखा कि वो अपने माँ को फांसी पर चढ़ा रहे हैं, वो अपने माँ की हत्या कर रहे हैं। वो रात भर चैन से सो न सके, व्यथित हो गए। मैंने अपने माँ के बारे में कभी ऐसा विचार नहीं किया, फिर इस तरह का स्वप्न कैसे आया? उन्होंने पता किया कि उस दिन, उस रात, उस जेल में जो भोजन मिला था, उस भोजन को बनाने वाला जो व्यक्ति था वो अपनी माँ का हत्यारा था, इसलिए उसके द्वारा बनाए गए भोजन के नाते महात्मा गांधी को ये सपने आए। भैया भोजन नहीं, भोजन बनाने वाला भी यदि गलत विचार का है तो उसका भी प्रभाव भोजन करने वाले पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसमें हॉर्लिक्स घुमा दे और चम्मच से घुमाते घुमाते ये सोचे कि आजकल ये पढ़ता नहीं है, आजकल बड़ा दुष्ट हो गया, बड़ा शरारती हो गया, झूठ बोलने लगा है, चोरी करने लगा है, ये घुमाते घुमाते वो अपने बच्चे को दूध पिलावे तो उसका बच्चा वैसा ही बनेगा। लेकिन भैया ये जरा विचार करके देखो कि आप वो दूध घुमाओ और उसमें शक्कर मिलाओ और मिलाते मिलाते आप ये सोचो कि मेरा बेटा ये दूध पिएगा, ये दूध उसके शरीर में जाएगा, वो बलशाली बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, वो भगवान का काम करेगा, वो भगवान के योग्य बनेगा, वो अच्छे विचार वाला बनेगा, तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही बनेगा, क्योंकि उसमें आपने अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार उस दूध में डाल करके दिए हैं। ये लाभ पड़ता है, ये प्रभाव पड़ता है। आज लोग रेस्टोरेंट में भोजन करने जाते हैं, होटलों में भोजन करने जाते हैं, होटलों में भोजन करने वाले पर विचार करके देखिए, होटलों में बनने वाले भोजन को बनाने वाला वो रसोइया क्या सोचता है? यही सोचता है कि 8 बज गया, अभी तक छुट्टी नहीं मिली, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, परिवार में लोग परेशान हैं, परिवार में लोग दुखी हैं, मालिक पैसे कम देता है, मैं और जल्दी जल्दी बनाऊं ताकि और भोजन बना सकूं और पैसा मिल सके। और पैसे की भूख में बनाने वाला वो रसोइया जब भोजन परोसता है तो उस भोजन को खाने वाला भी पैसे की भूख लेकर के घर आता है। उसके पेट का तो भरण पोषण हो जाता है, पर उसके अंदर जो पैसे की भूख पैदा होती है वो समाप्त नहीं होती।
इसलिए हमारे यहाँ बलिवैश्य यज्ञ की परंपरा थी। भोजन को प्रसाद समझा जाता था, भोजन को भगवान को चढ़ाकर खाया जाता था। हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि भोजन का पहला निवाला किसी गाय को दिया जाए ताकि वो भोजन प्रसाद बन जाए। हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि अतिथि देवो भव, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न आए। जब भोजन बनता था तो माताएं साधुओं के लिए भी भोजन बनाती थी। वो भोजन सात्विक होता था, वो भोजन घर में बनता था, वो भोजन प्रेम से बनता था, वो भोजन भाव से बनता था। तो उस भोजन का प्रभाव घर के बच्चों पर, घर के पतियों पर पड़ता था, तो वो सात्विक होते थे। फिर इतना क्रोध नहीं था, फिर इतना काम नहीं था, फिर इतना लोभ नहीं था। लेकिन ये बना किसकी वजह से? ये केवल और केवल भैया अन्न की वजह से बना है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इसलिए यदि मन को सात्विक बनाना है, मन से काम क्रोध लोभ मोह को मिटाना है, तो तुम्हें दो काम करने पड़ेंगे। पहला, अपना भोजन सुधारना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप एकाएक सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात कह देता हूं, जानते तो खैर सब लोग हैं, पर एक और कह दूं कि हम लोग जब अंतिम संस्कार के लिए किसी शव को स्पर्श करते हैं तो साहब घर में आकर के स्नान करते हैं, पर मरे हुए जीव को खा करके खुद को शुद्ध समझना, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। सीधी सी बात है साहब। प्यार से मिली हुई बासी रोटी में भी वो आनंद है जो कहीं नहीं हो सकता। और उस मांस के दुर्गंध को मिटाने के लिए, उसके स्वाद को समाप्त करने के लिए हम उसमें कितना प्याज, कितना लहसुन, कितना मसाला डालते हैं ताकि उसकी दुर्गंध ना आवे, ताकि उसका वो जो खराब स्वाद है वो ना मिले। वो मांस का स्वाद नहीं होता, वो तो उस प्याज लहसुन मिर्च मसाला का है। कभी बिना उसके डाले तो खा करके दिखाओ तो तुम उल्टी कर दोगे, नहीं खा पाओगे। पता नहीं क्या मिलता है उसको खाने से। ये बहाना बनाते हो कि मैं उन लोगों के साथ रहूं तो मुझे खाना पड़ता है। अरे धिक्कार है। मैं अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है। हमारे नाना जी का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने कहा यदि इनको जिंदा रखना है तो इनको ऊर्जा चाहिए और इनको रोज 2 अंडे खिलाइए। घायल अवस्था में भी वो उठ करके बैठ गए और डॉक्टर से कहा मैं मर जाना स्वीकार करूंगा, लेकिन अपने मनुष्यता को, अपने मानवता को नष्ट नहीं होने दूंगा। ये जीवन किस काम का जो दूसरों के बच्चे को खा जाए? ये जीवन किस काम का जो दूसरों के जीवन को बर्बाद कर दे? फिर वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो मनुष्य के स्वरूप में राक्षस है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए भैया स्वीकार करो इस बात को और अपने जीवन को, अपने ठर्रे को बदलने की आवश्यकता है। तो हम सब जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा, वैसा ही हमारा मन बनेगा। दुनिया के लोग ये भले कहते हो कि उससे ताकत मिलती है, उससे शक्ति मिलती है। कहां से मिलती है भाई? विज्ञान ये कहता है कि एनर्जी जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है तो उसका कुछ अभाव हो जाता है। आपको नहीं पता होगा, जिस घर में बिजली का निर्माण होता है वहां पे बिजली अगर 1000 किलोवाट बन रही है तो आपके घर आते आते वो 800 किलोवाट ही पहुंच पाती है। 200 किलोवाट रास्ते में तार के माध्यम से खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? सूर्य की जो ऊर्जा है हजारों करोड़ों किलो कैलोरी की ऊर्जा है, पर वो धरती से इतना दूर है कि वहां से आते आते केवल उतनी ही ऊर्जा यहाँ आ पाती है जितना मनुष्य के लिए उपयोगी है। यदि सूर्य की पूरी ऊर्जा इस धरती तक आ जाए तो ये धरती जल करके राख हो जाएगी। पूरी ऊर्जा नहीं आती। एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन वो ट्रांसफर हो सकती है। वो जनरेट नहीं हो सकती, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी एनर्जी के सिद्धांत को यदि हम समझें तो आप ये अनुभव कर सकते हैं कि वो एनर्जी सूर्य से आती है। सूर्य से वो एनर्जी आती है तो पेड़ पौधों में भी जाती है और जानवरों में भी जाती है और मनुष्यों में भी जाती है। ठीक है ना? पेड़ पौधे में आई, मान लो सूर्य से वो एनर्जी चली और पौधों में 90% आई। कितनी प्रतिशत? 90। जरा जोर से बोलो भाई, कितना प्रतिशत? 90। सूर्य से चली 90%। किसको, किसके पास पहुंची? पौधों के पास। ठीक है ना?
पौधों के पास पहुंची। पौधे कौन से? मूली हो गया, साग हो गया, पालक हो गया, चौराई हो गया, ये सारे पौधे ही तो हैं, ये सारे साग पत्ती ही तो हैं, ये सब्जियां ही तो हैं। सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा मिल रही है ना, तो कितनी ऊर्जा मिली? 90%। अब उस सब्जी को किसने खाया? उस सब्जी को खाने वाला कौन बताइए? उस सब्जी को कौन खाता है? बकरी। मान लो बकरी खाएगी, ठीक है ना? अब सब्जी से ऊर्जा बकरी में गई तो कितने परसेंट गई? 10% और घटी, 80% हो गई। उस बकरी को किसने खाया? गीदड़ ने खाया। अब बकरी से वो कहां गई? गीदड़ में गई, 10% और घटी, ठीक है ना? अब उस गीदड़ को शेर ने खाया, 10% और घटी, तो घटती जा रही है। अब बताओ आप, एनर्जी घट रही है। और भगवान ने आपको डायरेक्ट साग खाने के लिए कहा था, तो 90% मिलती कि नहीं मिलती? तो हम बकरा खाने लगे, हम सुअर खाने लगे और कहने लगे एनर्जी मिल रही है। पता नहीं किस विज्ञान ने, किस डॉक्टर ने ये बता दिया कहां से एनर्जी मिल रही है भाई। इसलिए वही खाओ जो खाने के लिए भगवान ने बनाया है। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन।